बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डायमंड स्टार विद हर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी सिटीज़नशिप या पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं रोमानिया में आके। तो क्योंकि मैं इस वक्त रोमानिया में खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बैक पे। बेसिकली ये जगह है ओल्ड टाउन बुकारेस्ट। बुकारेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमानिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है और पूरा मुल्क ही बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। अफोर्डेबल है, सस्ता है। और हम बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसेस कैसे होगा और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज आई सेड कि भाई रोमानिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। ये यूरोपियन रीजन में लाई करती है, बट अभी तक ये शेंजन कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं बनी है। बट बहुत जल्द ये शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगी, क्योंकि जो सारे पोस्टुलेट्स हैं उस पर ये पूरी उतर गई है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ 2024 और या 2024 में ही ये इंशाल्लाह उसमें ऐड हो जाएगी, और अगर नहीं भी होती तो जल्द हो जाएगी। तो यहाँ से शेंजन कंट्रीज़ की रसाई आसानी है, क्योंकि शेंजन कंट्री का जो वीज़ा है वो ज़रा टफ होता है। तो अगर आप रोमानिया की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यूरोपियन और शेंजन कोई ख़ास फ़र्क उस तरह से है नहीं। अब देखिए, मैं शेंजन कंट्रीज़ का मेरे पास परमिट है और मैं आराम से यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम रही हूँ। और यहाँ पे जब कोई एक दफ़ा आ गया तो वो आराम से मूव कर लेता है दूसरे शेंजन ममालिक में, अगर आपको कोई अच्छी बेहतर जॉब मिलती है। सो अब मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसकी सिटीज़नशिप चाहिए, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है दैट इज़ 1991 का, अभी तक वही रूल यूज़ हो रहा है। उसमें उस रूल के मुताबिक सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप उनमें से किसी भी एक पॉइंट पे पूरा उतरते हैं तो आप आराम से सिटीज़नशिप ले सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप बॉर्न हुए हैं रोमानिया में, इफ़ लाइक आपकी पैदाइश रोमानिया की, सो यू कैन ईजिली गेट द पासपोर्ट। या अगर आपके वन ऑफ द पेरेंट्स रोमानियन है और आपकी बेशक पैदाइश कहीं पे भी हो और आपके वन ऑफ द पेरेंट, दोनों भी हो सकते हैं, या फादर या मदर कोई एक रोमानियन है, उस केस में भी आपको सिटीज़नशिप आराम से मिल जाती है। ठीक है। और इसके अलावा सेकंड वन, अगर आपको अगर किसी ने अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने वाले जो पेरेंट्स हैं वो उनमें से भी वन ऑफ देम इज़ रोमानियन, तो उस केस में भी आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन इस केस में ये होगा कि जब बच्चा 14 ईयर्स का हो जाएगा, 14 या उससे ज़्यादा का, तो उसकी भी राय पूछी जाएगी कि इधर दैट चाइल्ड वांट टू कंटिन्यू विद रोमानियन सिटीज़नशिप और नॉट। और ये कोर्ट भी डिसाइड करता है कि अगर पेरेंट्स म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाए तो कोर्ट भी इसमें जो है ना उनको हेल्प आउट कर देता है। इसको डिफरेंट बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि इधर उनका जो बच्चा है उसे उन्हें देनी चाहिए जो अडॉप्टेड है रोमानियन सिटीजनशिप या नहीं। सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का ये मतलब है कि आपके पास पहले रोमानियन सिटीजनशिप थी, ठीक है, फिर विदाउट लाइक मे बी कोई रीज़न हुई और आपने ड्रॉप कर दी या कोई भी ऐसी चीज़ हुई, आप चले गए, बट नाउ यू अगेन वांट टू क्लेम दैट सिटीजनशिप। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और रोमानिया डुअल सिटीजनशिप पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव डुअल नेशनैलिटीज़, रोमानियन साथ में कोई और भी है, तो उसमें कोई आपको इशू भी नहीं आएगा। सो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब लाई करते हैं, लाइक बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। अगर आपको रोमानिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आपके पास अगेन 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 वही कि अगर आपका कोई बेबी यहाँ बॉर्न होता है तो उस बेसिस पे पेरेंट्स को मिल जाएगी, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप 8 साल तक रोमानिया में रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप आराम से मिल जाती है, और 5 साल रहते हैं तो पीआरशिप, परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी रोमानियन सिटीज़न से शादी करते हैं और वो शादी आप तकरीबन 5 ईयर्स तक मेंटेन रखते हैं, इन दैट केस यू विल ऑल्सो गेट सिटीजनशिप फॉर रोमानिया। ओके। इसके अलावा आपका जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है दैट शुड बी 18 ईयर्स, उससे कम नहीं हो सकता अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए, इस तरह से लास्ट वाले पॉइंट में। और इसके अलावा आपका जो है ना कल्चर और लैंग्वेज जो होता है रोमानिया का, जब आपको सिटीजनशिप मिल रही होती है तो वो मेक श्योर करते हैं कि आप लैंग्वेज से ईजिली आपको पता हो उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, और लैंग्वेज बैरियर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो फेमस लोग होते हैं उनके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, उन्हें डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन उसका ये एक इशू है कि फिर वो ना ही इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ना ही वो वोट कर सकते हैं। तो ये उसका एक जो है ना ये पॉइंट भी है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा जो EU सिटीज़न है और वो रोमानिया की सिटीजनशिप चाहता है, उस केस में भी उसको बहुत आसानी से मिल जाएगी सिटीजनशिप। या अगर कोई रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी बहुत आसानी से ये लोग दे देते हैं। और इस वक्त अगर आप 1 मिलियन यूरो प्लस 1 मिलियन या इससे प्लस इन्वेस्टमेंट करते हो रोमानिया में, इस केस में भी आपको सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिल सकती है रोमानिया में। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे कि कैसे आप रोमानिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, आई एम रियली लाइकिंग इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।